यूसीएल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जब पूरा हमारा देश में जिस तरह से हमारे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, हमारा संवैधानिक अधिकार पर हमला हो रहा है, हमारा राइट्स पर हमला हो रहा है और उसी के साथ ही जिस तरह से 2014 के बाद हमारा देश पूरा गंभीर परिस्थितियों से होके गुजर रहा है। और इस समय हम लोग जैसे भीमा कोरेगांव में जो भीमा कोरेगांव के हमला के द्वारा जिस तरह से हमारे देश के 16 पत्रकार, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, दलित, आदिवासियों के लिए कहने वाले, लड़ने वाले, जल जंगल जमीन की बात करने वालों पर जो फ़ॉल्स केस मैंने डाल के उन्हें जेल में डाला गया है और उसके साथ ही झारखंड से जिस तरह से फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी हुई है, हम इसका निंदा करते हैं और साथ में ही मतलब सभी साथियों ने ये बात मने सभी जान रहे हैं कि आज फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी को सिर्फ हम गिरफ्तारी के रूप में नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरह से झारखंड में खनिज संपदा की लूट और यहाँ पर जल जंगल जमीन की लूट और जिस तरह से आदिवासी दलितों के हाथ से यहाँ का पूरा प्राकृतिक संसाधन को लूटने के लिए बड़े-बड़े कारपोरेट घराने के साथ एमओयू किया गया है और उसके साथ ही यहाँ के जन आंदोलनों को दबा के बड़े-बड़े कंपनियों को यहाँ का जंगल, जमीन, नदी और पहाड़ को देने की कोशिश हो रही है। और उन आंदोलनों को चुप कराने के लिए ही ये फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी हुई है। हम उसको अलग से नहीं देख सकते हैं, हमको इसको समग्र में देखने की ज़रूरत है। आज हम जिस तरह से फादर स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी का निंदा कर रहे हैं और उसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से 2014 के बाद से लगातार पूरे हम लोग संविधान बचाने के लिए पूरे देश के लोग एक साथ एक मंच में आके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज जिस तरह से हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं और हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, उनको किस तरह से शिकंजे में कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार ने जिस तरह से 1967 का जो यूपीए कानून था, उसमें अमेंडमेंट करके 2019 में जिस काला कानून को इस देश में थोपने का काम किया है, आज वो पूरी तरह से हमें शिकंजे में जकड़ने की कोशिश कर रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। और विरोध केवल नहीं करते हैं, हम लोग पूरी तरह से पूरे देश की जनता को एकजुट होके हम लोग केंद्र की सरकार से हम लोग पूरी तरह से आंदोलन को इतना तेज करें कि ये कानून हर हालत में ये वापस लिया जाए और जब तक वापस नहीं लिया जाएगा आने वाले दिन में आज तो 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस कानून की ये इतना काला कानून है कि जिसको भी चाहता है जिसको भी जो सरकार केंद्र सरकार के जो गलत नीतियों के खिलाफ में अगर वो बोलता है, लिखता है, पढ़ता है तो उनको आतंकवादी घोषित करता है। चाहे वो प्रूफ हो या ना प्रूफ हो लेकिन उसको आतंकवादी घोषित करने का काम करता है। तो ये कानून को के खिलाफ में हम लोग को एक मंच में पॉलिटिकल पार्टी को, सामाजिक संगठन को, लेखकों को, सबको को एक मंच में आना होगा और हर हालत में इस माने काला कानून को रद्द करने की हम लोग मांग करते हैं। और जब तक ये रद्द नहीं होगा, हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि हम लोग एक मंच में आएँगे और जहाँ से कानून बनता है, वहाँ पर हमारा पहुँच होना चाहिए और वहाँ पर हम अपनी कानून लाएँगे और जो काला कानून हमारे ऊपर थोपा गया है, उसको हर हालत में इसको रद्द करेंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेना है। तो तमाम साथियों को मेरा जोहार। शुक्रिया दयामनी जी, आप बहुत टाइम से ये बात किए और बहुत अच्छी तरह से बात किए। हम सब